अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यू राउटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम व्यू राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर उसके ज़रिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को लोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई कंपोनेंट नहीं क्रिएट करूँगा, बल्कि सिंपली आपको सिखाऊँगा किस तरीके से ये काम होता है। उसके बाद हम जो है वो उन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में आता हूँ और यहाँ पर अब router.js फाइल में हमने सारे राउट्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहला कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं इसको कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ फू, जो कि नॉर्मली हम जो है टेस्ट एग्जांपल में जिस तरह हेलो वर्ल्ड देते हैं, इस तरह फू और बार दो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और फू इज़ इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट कॉलन, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर मैं वी अलर्ट को यूज़ कर लेता हूँ। और वी अलर्ट के बाद यहाँ पर इसकी टाइप में मैं दे देता हूँ, टाइप में मैं क्या लिख दूँ इसको, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो टाइप में मैं इसकी दे देता हूँ कि ये एक एरर है, और इसमें लिख देता हूँ कि आई एम फू कंपोनेंट। फिर इसी तरीके से मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और उसको मैं बार कंपोनेंट कह देता हूँ। तो उसके अंदर सिंपली टेम्पलेट के अंदर हम लिखेंगे आई एम बार कंपोनेंट और बाकी वी अलर्ट ही यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सो पाथ, और पाथ में हम लिखेंगे स्लैश फू, कि जब हम फू को ओपन करें तो क्या करें, इसमें कंपोनेंट कौन सा लोड करें। सी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सी को स्मॉल लेटर में रखना है। कंपोनेंट होगा फू। इसी तरीके से यहाँ पर कॉमा डालेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट पाथ स्लैश, अगर बार होगा तो ओपन करेगा कंपोनेंट बार। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी क्विकली बता देता हूँ कि अगर हम पैरामीटर वाले कंपोनेंट्स लें तो फिर क्या करना होगा। सपोज़ मैं यूज़र कंपोनेंट लेता हूँ और इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पर वी अलर्ट के साथ ही टाइप इसकी जो है वो मैं दे देता हूँ इन्फो, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अब लिखता हूँ आई एम, और यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको मुस्ताशी एलिमेंट कहते हैं, जो कि व्यू के अंदर यूज़ किया जाता है, route.params.name में पास कर देता हूँ। अब ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट करूँगा जो कि डायनामिक राउट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाथ स्लैश यूज़र स्लैश कॉलन और नेम। तो ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट जो है वो डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट किया है। अब इसके साथ मैं जो लोड करूँगा कंपोनेंट वो यूज़र कंपोनेंट होगा। तो ये हमने 3 राउट्स जो है व्यू राउटर के साथ कॉन्फ़िगर कर लिए। अब इनको यूज़ कैसे करना है, तो इनको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं आता हूँ वापस, और यहाँ पर बजाय इसके मैं Vue.js के अंदर व्यू राउटर, आई थिंक इसकी वेबसाइट है router.vue.js, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इसके लिए हमें एक प्लेस होल्डर चाहिए होता है इन कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये राउटर डैश व्यू, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एग्जांपल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं वी कंटेनर के नीचे एक वी कंटेंट के नाम से एक सेक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब प्लेस होल्डर होगा। यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स जो भी लोड होंगे, जो राउटर के थ्रू लोड होंगे, वो इसके अंदर लोड होंगे। तो राउटर में वापस आते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए इसके लिए कुछ लिंक्स। तो लिंक्स ऐड करने हमने इसी कंपोनेंट के अंदर। तो लिंक्स को ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम इसके लिए राउटर लिंक को यूज़ करते हैं और टू के साथ हम पास कर देते हैं कोई भी पैरामीटर। लेकिन चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं व्यूटीफाई को, तो व्यूटीफाई के अंदर हमारे पास है वी बीटीएन, और इस वी बीटीएन की टाइप हम दे देते हैं टेक्स्ट, या कुछ भी आप लिंक दे लें इसकी टाइप। और उसके बाद इसके टू के अंदर आप पास कर दें स्लैश फू और लोड फू, यहाँ पर इसको मैं पास कर देता हूँ। तो ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया। फिर इसी तरीके से दूसरा बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, इसको बार कह देते हैं और यहाँ पर कह देते हैं लोड बार। अब ये दोनों वी बटन ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, लेट्स सी कि एरर क्या है। हम यहाँ पर आते हैं तो ये कह रहा है
के रिसोर्स एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट व्यू वी कंटेनर वी कंटेंट। आई थिंक यहाँ पर एरर तो कोई भी नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर अब वी कंटेंट राउटर व्यू एंड आई थिंक मिस्टेक कहाँ पर हुई है, एंड वी BTN लिंक टू बार। अगर मैं इनको ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, तो स्टिल इसका मतलब है अगर इसको मैं करता हूँ ख़त्म तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इट मीन्स जो प्रॉब्लम है वो router.js में हो सकती है। तो router.js में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि मल्टी रिसोर्स डॉट ऐप डॉट SVS। अच्छा, यहाँ पर एरर ये है कि कंपोनेंट टेम्पलेट शुड कंटेन एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट। ओके, तो वो कह रहा है कि जो अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ना, उसका एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो कहीं पर हमने मल्टीपल वी अलर्ट है, इसमें हमने ओके ये एक्चुअली हमने इसको क्लोज नहीं किया, ये सॉरी ये मिस्टेक की है हमने। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर ये वी अलर्ट हमने कंपोनेंट क्लोज कर दिया और ये एक अलग टेम्पलेट है और ये एक अलग टेम्पलेट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्टिल जो है वो हमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि कह रहा है कि कंपोनेंट शुड यूज वी एल्स टू चेंज देम वी इफ। अच्छा, ये एरर बेसिकली इसी पे आ रहा है, जो हमने बटन्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हम अगर आते हैं तो बटन्स के सेक्शन में अगर हम कंपोनेंट्स में आए यहाँ पर, और बटन्स में हमारे पास ये बटन्स हैं। तो यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है डिव के अंदर, अलग अलग डिव के अंदर इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो वो एक ही में यूज़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम मैंने फाइंड कर लिया क्योंकि वी कंटेनर और वी कंटेंट अलग अलग दो अलग अलग कंपोनेंट है, इनको एक ही कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए था। तो आपने इसको इसके लिए हम जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो इनको आगे फर्दर हम एक ही डिव में रैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सो मैं यहाँ पर डिव लिख देता हूँ और यहाँ पर डिव लिख देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही थी कि वी कंटेनर और वी कंटेंट अलग अलग रूट पे थे। तो देखिए अब ये दोनों ठीक हो गए हैं। तो मैं अब वापस आता हूँ लार्वल एप्लीकेशन में, इसको रीलोड करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास लोड फू और लोड बार दो बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं लोड फू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया आई एम फू कंपोनेंट। अगर लोड बार पे क्लिक करता हूँ तो आई एम बार कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमारा जो व्यू राउटर है वो भी अब सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, थर्ड जो मैंने यूज़र के लिए किया था, तो लोड मैं कहता हूँ यूज़र, और मैं यहाँ पर यूज़र के साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट अपना नाम लिख देता हूँ यूज़र/इमरान। इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर तीसरा यूज़र भी आ गया। तो लोड यूज़र करूँगा तो देखिए यहाँ पर अब आई एम इमरान लिखा हुआ है, तो ये इमरान यहाँ से उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा। तो इस तरीके से हम डायनामिक राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद व्यू राउटर, और इस राउट की मदद से, और यहाँ पर इस राउट डॉट प्रोग्राम्स डॉट की मदद से हम गेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा राउट को कॉन्फ़िगर करने का, व्यू राउटर को कॉन्फ़िगर और चेक करने का तरीका।